अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीमिल अमीन वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन वअस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। एक मर्तबा फिर बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लायके सत इज्जत व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम सना खानाने शीरी लिसान वाजिब ताज़ीम बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी ए बावकार पाकीज़ा तकरीबे साई इज्जत माब मेजबान मुकर्रम मलिक मोहम्मद वारिस साहिब और मलिक मोहम्मद आरिफ साहब दे वालिद गिरामी मरहूम मगफूर मलिक अहमद खान मोहम्मद खेल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रूह ईसाल सवाब करने वास्ते चेलम शरीफ दे मुकद्दस उन्वान दे जिस मोहब्बत व अकीदत दी पाकीज़ा बुनियाद ते मनाई जा रही है। दुआ गो हां कि अल्लाह ताला इस हसीन काविश में अपनी बारगाह दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। मरहूम दी कब्र नूं जन्नत दे बागां विचों बाग बनाए।
आखरत दी मनाजिल नूं आसान करे और कल सुबह क़यामत मरहूम नूं खातून जन्नत दे बाबा दी शफाअत नसीब फरमाए। मेरे तो कबल आप हजरात ने कुरान पाक दी तिलावत भी सुनी। बेटा पहले जितनी सेटिंग ऐसी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सना खाना कोलों हजूर दियां नादां भी सुनियां। मैं भी कुछ देर चंद गुजारिशात आप हजरात दे गोश गुजार करांगा। मेरे दैरीना करम फरमा मुहिब्बो मुशफिक इज्जत माब जनाबे मिर्जा निसार साहब ने बड़ी ही मोहब्बत दे नाल इस ख्वाहिश दा इज़हार फरमाया कि मेरे इंतहाई करम फरमा दोस्त ने मलिक मोहम्मद वारिस साहब, मलिक आरिफ साहब और उन्हां दे वालिद गिरामी दी रूह नूं ईसाल सवाब करन दा प्रोग्राम है। मेरी और मेरे दोस्तों की ख्वाहिश है कि तू हाजिर हो। मैंने वादा किया, खुदा दा शुक्र है कि वादे मुताबिक मैनू हाजिरी नसीब हुई। आप हजरात दे मोहब्बत भरे चेहरे देख के इस ज़ौक़ देख के रूहानी खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला इस अजीम जिरगे नूं अपनी बारगाह च दर्जा कबूलियत अता करे और मरहूम दी कब्र दी मनाजिल नूं आसान फरमाए। कुरान करीम दी जिस आयत करीमा नूं मैंने उन्वान गुफ्तगू बनाया, इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत दा जिक्र फरमाया। खल्लाक़ आलम ने फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम, और जिस वक्त मौत ने आना है ला यस्ताखिरूना साअतम वला यस्तक़दिमून, न एक घड़ी अगे होनी है ते न एक घड़ी पीछे होनी है। मौत दा एक वक्त मुकर्रर। कुरान पाक के दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है मिनहा खलकनाकुम, कि मैंने तुहानू मिट्टी विचों पैदा किया। मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह फरमाता है मैंने तुहानू मिट्टी विचों बनाया, मिट्टी चों तुहानू पैदा किया। सानू नाज किस बात का, तकब्बुर किस बात का कि मैं पिंड दा चौधरी, मैं सरदार, मैं राजा महाराजा, मैं अमीर, मैं वजीर, मैं खतीब, मैं पीर। अल्लाह फरमांदा है तेरी तो कोई हैसियत नहीं। ओ मैं ही जिसने मिनहा खलकनाकुम तुहानू पैदा कीता ते मिट्टी विचों पैदा कीता। अपनी सिक्योरिटी वास्ते, हिफाजत वास्ते तुसी पुलिस बुला लो, बड़े बड़े शाहजोर पहलवान बतौर मुहाफिज खड़े कर लो। अल्लाह फरमांदा है मैं इतनी ताकत वाला है, वफी आनुईदुकुम, मैं फिर तुहानू मिट्टी वाल लेके जावांगा। बनाया भी मिट्टी विचों ते फिर मिट्टी वाल लेके जावांगा। और मैं इतनी ताकत वाला है व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कल सुबह क़यामत मिट्टी विचों तुहानू फिर बाहर निकाला। उन्हें दसिया कि आए इंसान जाती तौर पे तेरा कोई कमाल नहीं, तेरी कोई ताकत नहीं, तेरी कोई पावर नहीं। एक कायनात का निजाम ते मेरे इशारे ते चल रहे हैं। मैंने तुहानू मिट्टी चों बनाया, मैं तुहानू मिट्टी वाल लेके जावांगा और फिर मिट्टी विचों तुहानू बाहर निकाला।
किसी शायर ने किया सी कि मुमकिन ही नहीं कोई मफर मरबो कज़ा से। मलिक साहब की महफिल चेला में चाण वालों मौत को लो बचना ये नामुमकिन, मुमकिन ही नहीं कोई मफर मरबो कज़ा से। आ जाए तो बचते हैं दवा से ना दुआ से। जदों मौत ने आना है तो फिर न सानू दुआ ने बचाना है ते न दवा ने बचाना है। मुमकिन ही नहीं कोई मफर मरबो कज़ा से। आ जाए तो बचते हैं दवा से ना दुआ से। और किबला शायर ने कमाल बात की है, वो कहता है कि बचते जो दवा से तो अमीर एक न मरता। बचते जो दवा से तो अमीर एक न मरता, और टलती जो दुआ से तो फकीर एक न मरता। ये फानी जहान ने इत्थे न किसी गदा ने रहना है ते न किसी बादशाह ने रहना है, न किसी आका ने, न किसी गुलाम ने, न किसी खान ने। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का ज़ायका चखना। हर जी रूह ने मौत का ज़ायका चखना। और मौत एक ऐसी अटल हकीकत है। तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है? मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिस तक किसी फिरके ने, किसी गिरोह ने, किसी तंजीम ने, किसी मजहब ने इनकार नहीं किया। मौत ऐसी अटल हकीकत है। आप हज़रात साहब अक्ल दानिश बैठे हो, मैं दावत फिक्र देना। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं कि जिहदे विच बनी आदम दा इत्तफाक होवे। औलाद आदम दा हर मसले च इख्तिलाफ पाया जाता है। लोगों का सियासत में इख्तिलाफ है, सियासी सोच एक जैसी नहीं। मजहब में इख्तिलाफ है, मजहबी दीनी सोच एक जैसी नहीं। लोगों का लिबास में इख्तिलाफ है, लिबास एक जैसा नहीं। खुराक में इख्तिलाफ है, खुराक जैसी नहीं। ज़बान में इख्तिलाफ है, बोली एक जैसी नहीं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं जिहदे विच औलाद आदम दा इत्तफाक होवे सिवाय एक मसले दे। मलिक साहब का मसला है कि सब दा इस बात पे इत्तफाक है कि एक दिन मरना है। सब दा इस बात पे इत्तफाक है, बोलो एक दिन मरना। हिंदू मत को पूछो तो कहता एक दिन मरना, सिख मत कहता एक दिन मरना, ईसाई कहते हैं एक दिन मरना, यहूदी कहते हैं एक दिन मरना। इस्लाम का नाम लैन वाले जितने भी फिरके ने, सानू नाम लैन की जरूरत ही कोई नहीं। पूछ के देखो, वो कहते हैं मौत हक दा राह है, एक दिन मर जा। नारे हैदरी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम चिश्ती साहब। मैं जो बात करना चाहना है उदे ते तवज्जो करो। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, बोलो जिसका किसी ने इनकार, सारे बोलो मौत का किसी ने इनकार। खतीब साहब गिला कर रहे सन, वाकई बोलने तुम थोड़े ढिले हो। अल्लाहु अकबर या रसूल। मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। अमीर होवे गरीब होवे कहंदा एक दिन मरना। असी मुसलमान और कमली वाले दे गुलाम। कुरान और सुन्नत की रोशनी साडा मुसलमाना दा मौत के बारे अकीदा नजरिया है कि अगर के मौत एक अटल हकीकत है, मगर मौत मौत विच भी फर्क है। मौत मौत विच फर्क है, मौत एक जैसी नहीं।
मौत नबी नूं भी आंदी है, मौत उम्मती नूं भी आंदी है, मौत पीर नूं भी आंदी है, मौत ओदे मुरीद नूं भी आंदी है। महफिल चेला में जान वालों, मौत नेक इंसान नूं भी आंदी है, मौत बुरे नूं भी आंदी है, मौत काफिर नूं भी आंदी है, मौत नबी दी आशिक नूं भी आंदी है, ते मौत जदों काफिर वाल आंदी है ते जख्मत बन के आंदी है। बंदा ए मोमिन नूं आंदी है ते अल्लाह दी रहमत बन के आंदी है। अगर मौत का टल हकीकत है, फिर ये हकीकत भी तस्लीम करो कि मौत एक जैसी नहीं, मौत फर्क। मैं भी देखे, तुसां भी देखे होवेगा, बाद बंदे जदों मौत नूं करीब होंदे ने ते बिस्तरे अलालत ते तड़पदे ने, रूह नहीं निकलदी, गुनाह दी शामत दी वजह रूह सीने ते आके रुक जांदी है। घर वाले कहते हैं हाफसा नूं बुलाओ, सूरह यासीन दी तिलावत करो, कोई सदका खैरात करो, हो सदका कुरान दी तिलावत नाल दी रूह सुकून नाल निकल जाए। कुछ ऐसे लोग ने जिन्हां कोल मलकुल मौत आंदा है ते उन्हां नूं तड़पांदा है, कुछ ऐसे ने जिन्हां कोल आंदा ते खुदा दा मोहब्बत भरिया पैगाम लेके आंदा है। या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, ऐ इत्मीनान वाली जान, इरजी इला रब्बिक, चल अपने रब की तरफ लौट, रादियतम मर्दिया, रब तेरे ते राजी है, तू अपने खुदा ते राजी है। मलकुल मौत की रब ने ड्यूटी लगाई है, हर की रूह को लाएगा, मेरे को लाएगा, तेरे को लाएगा, सबको लाएगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, एक मर्तबा मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी आया ते आया किवें? मुस्लिम दी हदीस दसती है कि मलकुल मौत बशर बन के आया, इज़राइल बशर बन के आया हजरत मूसा को रूह कब्ज करने वास्ते। ये मुस्लिम दी हदीस है। अच्छा कुरान पाक पढ़ के देखो, एक मर्तबा हजरत जिब्रील भी बशर बन के आए जब हजरत मरियम को लाए, फतमस्सल लहा बशरन सविया, मुकम्मल बशर बन के जिब्रील हजरत मरियम को ला गए और बशर बन के मलकुल मौत हजरत मूसा को लाए। इज़राइल भी नूर है, जिब्राइल भी नूर है, इज़राइल भी नूर है, जिब्राइल भी नूर है ते नूरियां दा सरदार है। ते हदीस दसती है कि मलकुल मौत मूसा को बशर बन के आया। कुरान कहता है कि जिब्राइल हजरत मरियम को बशर बन के आया। महफिल चेला में जान वालों, हाथ जोड़ के दावत फिक्र पे देना है, अगर इज़राइल और जिब्राइल बशर बन के आ जान ते उन्हां दे नूर विच फर्क नहीं पैंदा। फातिमा दा बाबा बशरी चोला पा के आए, मुहम्मद दे नूर विच फर्क किवें आएगा? नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बशर बन के सामने आके खलो गए, मेरा सलाम होवे, फरमाया वालेकुम अस्सलाम, तू कौन है? जी मैं इज़राइल हूं, मलकुल मौत हूं। क्यों आए हो? रूह कब्ज करने वास्ते आया। फरमाया अच्छा जरा मेरे करीब आ। इज़राइल करीब आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जोरदार तमाचा मलकुल मौत दे मुंह ते मारया ते थप्पड़ मार के फरमाया तू कौन है मेरी जान कढण वाला? मैं मुस्लिम पे पढ़ना है, पक्की रोटी नहीं पे पढ़ता। फरमाया तू कौन है मेरी रूह कब्ज करने वाला? ऐसा गजब दा पैगंबर दा थप्पड़ लगा, अख जख्मी हो गई, जख्मी अख लेके वापस गया। रब करीम ने पूछा मेरे मूसा दी रूह ले आया है? इन्हें अर्ज कीती अरसलतनी इलर रजुल, सोने रब्बा जिस बंदे को तू भेजिया रूह कढण वास्ते ओदा ते मरण दा प्रोग्राम ही कोई नहीं, ओदा ते इरादा ही नहीं, उन्हें ते थप्पड़ मार के मेरी आंख नूं जख्मी कर दिता। रब करीम ने आंख दोबारा लौटा दी,
अल्लाह फरमांदा है हुण जा मेरा पैगाम ले जा। जानवर दी पीठ उत्ते हाथ रखो ते जितने वाल जनाब दी हाथ दी हथेली दे थल्ले आणगे एक एक वाल दे बदले एक एक साल उम्र विच इजाफा हो जाए। जनाब मलकुल मौत पलट के आए, रब दा पैगाम सुनाया। या नबी अल्लाह, अल्लाह फरमांदा है जानवर दी पीठ उत्ते अपना हाथ रखो ते जितने बाल आप दी हाथ दी हथेली दे नीचे आणगे एक एक बाल दे बदले आप दी उम्र एक एक साल इजाफा हो जाएगा। उम्र तवील हो जाएगी, जिंदगी आपकी लंबी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया मलकुल मौत फिर की होगा? जिंदगी ते लंबी हो जाएगी, फिर मेरा अंजाम की होगा? मलकुल मौत कहते ने या नबी अल्लाह फिर मौत आएगी, फिर मौत आएगी, क्योंकि अंजाम ते आपका मौत है। आखिर एक दिन मौत ने आना ही आना है। एक कर लो जो कुछ करना है, आखिर मौत है। कर लो जो कुछ करना है, आखिर मौत है। और एक दिन मरना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। और मौत ठहरी उस जहां में आने वाली आएगी, और जान ठहरी इस मकाम में जाने वाली जाएगी। एक दिन मौत ने आना है या नबी अल्लाह, आखिर अंजाम आपका मौत होना है। फरमाया अच्छा मैं फिर मरण वास्ते तैयार हां, आ मेरी रूह कब्ज कर। बढ़ के मलकुल मौत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी रूह कब्ज की थी। रब करीम दी बारगाह अंदर जाके पेश कर दी। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया ने, अंबिया दी जद ने, ओ रब दा प्यारा खलील हजरत इब्राहिम जेदी औलाद विच रब ताला ने 40,000 नबी पैदा फरमाए। 40,000 नबियां दा बाबा रब दा खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घरों बाहर निकले, जा रहे सन। एक हसीन और जमील नौजवान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। हसीन और जमील नूरानी चेहरे वाला, बाकियां टोरा वाला, कालियां जुल्फा वाला, हसीन और जमील नौजवान जदू रब दे खलील दे सामने आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान दा हुस्न देखा, टिकटिकी लगा के देखना शुरू कर दिता कि बनाने वाले ने तन्नू कितना सोना बनाया है, कितनी हसीन तेरी सूरत है, तेरे हुस्न दा क्या कहना, तेरा हुस्न लाजवाब है, बनाने वाले ने तन्नू बड़ा सोना बनाया है। ऐ नौजवाना तू कौन है, कित्थों दा रहने वाला है, की चाहना है? आन वाला कहने लगा या नबी अल्लाह मेरा नाम इज़राइल है, मैं मलकुल मौत, मैं रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता है। मलकुल मौत मैनू कहंदे ने, इज़राइल मेरा नाम है। रब दे खलील फरमाया मैं ते सुनिया सी मलकुल मौत दी शक्ल बड़ी खौफनाक है, ओदी शक्ल बड़ी डरावनी है, खौफनाक है। मौत दा जिक्र सुन के ते बड़े बड़े पहलवाना दे पित्ते पानी हो जाते ने, पर जो कुछ मैं पिया देखना है, तेरा हुस्न ते बड़ा लाजवाब है, तू ते बड़ा हसीन और जमील है। मलकुल मौत ने मुस्कुरा के अर्ज की थी या नबी अल्लाह, ओ मेरी शक्ल रब दिया दुश्मना वास्ते, ऐ मेरी सूरत रब दिया यारा वास्ते। गजबनाक मेरी शक्ल ओदे दुश्मना वास्ते,
ते मेरा सोना चेहरा रब दियां महबूबां वास्ते। जदों मैं रब दियां दोस्तां दी रूह कबज करन वास्ते आना है तो मैं हसीन व जमील सूरत च आना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपनी गजबनाक शक्ल भी देखा, मैं तेरा दूसरा अंग देखना चाहना है, जरा मैनू गजबनाक शक्ल देखा। मलकुल मौत ने अर्ज की थी या नबी अल्लाह तुसी बड़े करीम हो, बड़े मेहरबान हो, रकीकुल कल्ब हो, ते मेरी शक्ल बड़ी खौफनाक है, तुसी देख नहीं पाओगे। जदों इब्राहिम नबी ने इसरार किया, मलकुल मौत अर्ज करते ने अपना चेहरा फेर लवो। रब दे खलील ने अपना चेहरा फेरिया, मलकुल मौत ने गजबनाक सूरत अपना लई। मुड़ के इब्राहिम नबी ने मलकुल मौत की गजबनाक सूरत देखी। किताबा जानदा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन ते डिग पे। रब दा नबी बेहोश हो गया, जमीन ते गिर गए। थोड़ी देर बाद जदों तबीयत संभली, होश आया, उठ के खड़ा हो गए। फिर मलकुल मौत हसीन व जमील शक्ल विच आप दे सामने आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत दी गजबनाक सूरत भी देखी, मलकुल मौत दी सोहनी हुस्न वाली शक्ल भी देखी ते फरमाया ऐ मलकुल मौत, सारी जिंदगी अगर कोई बंदा अल्लाह दी नाफरमानी करे, रब दी शरीयत नाल बगावत करे, अगर अल्लाह उन्हें जहन्नम दा अजाब न भी देवे, तेरी गजबनाक सूरत देख लवे, ओदे वास्ते इतना अजाब ही काफी है। फिर फरमाया अगर कोई बंदा सारी जिंदगी नेक अमाल करने वाला होवे, जिंदा शब बेदार होवे, तहज्जुद गुजार होवे, अगर अल्लाह उन्हें जन्नत दी जजा ना भी देवे, तेरी सोहनी सूरत वेख लवे, ओदे लई इतना इनाम ही काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सारी जिंदगी नाफरमानी करने वाला तेरा गजबनाक चेहरा देखे, यही अजाब काफी है। ते फरमाया सारी जिंदगी नेक अमाल करने वाला तेरी सोहनी सूरत देखे, ओदे वास्ते रब दा इतना इनाम ही काफी है। ते दस क्यों आए हैं, की कहना चाहना है? मलकुल मौत कहंदे ने या नबी अल्लाह मैं रूह कब्ज करने वास्ते आया हूं, तुहाडा वक्त आ गया है, मैं रूह निकालने वास्ते आया हूं। उलमा तशरीफ फरमाने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मलकुल मौत मैं रब दा खलील हां, रब दा दोस्त हां। खलील बमाना दोस्त, रफीक बमाना भी दोस्त है, हबीब बमाना भी दोस्त है, खलील बमाना भी दोस्त है। मगर खलील उस दोस्त नूं कहंदे ने जो अपने यार पीछे अपना सब कुछ लुटा देंदा है। इब्राहिम ने अपने रब को सब कुछ कुर्बान कीता सी ते अल्लाह फरमांदा है असां ने इब्राहिम नूं अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। मलकुल मौत कहंदे ने मैं रूह कब्ज करन वास्ते आया। इब्राहिम नबी अपना तारुफ करांदे कहंदे ने मैं रब दा खलील हां, रब दा दोस्त हां। ते कोई दोस्त अपने दोस्त दी जान ते नहीं कटदा, कोई दोस्त अपने दोस्त नूं मारदा ते नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मर जाए, मिर्जा निसार साहब नहीं चाहते कि इन्हां दा दोस्त मर जाए, तुसी नहीं चाहते कि तुहाडा दोस्त मर जाए। जदों ये बात मैनू तैनू पसंद नहीं कि साडा यार मर जाए, रब कदों चाहता है कि ओदा यार मर जाए? मैं पसंद नहीं करता मेरा दोस्त मरे, तू पसंद नहीं करता तेरा यार मरे, रब नू भी ये बात पसंद नहीं कि रब दा दोस्त मर जाए। इस वास्ते मियां साहब फरमांदे ने वली अल्लाह दे मरदे नाही, ये वली अल्लाह दे मरदे नाही, ते करदे पर्दा पोशी होया जे दुनिया तो टुर जांदे नाल खामोशी। की होया जे दुनिया तो टुर जांदे नाल खामोशी, ते
मरना मरना ए हर कोई आखे ते मैं भी आखा मरना ते जिस मरने विच सोना राजी उस मरने तो की डरना जिस मरने विच सोना राजी उस मरने तो की डरना। फरमाया मैं रब दा खलीला रब दा दोस्ता कोई दोस्त अपने दोस्त दी जान नहीं लेंदा। मलकुल मौत ने अर्ज की सोने रब्बा तेरा खलील कहंदा यार यार दी जान नहीं लेंदा। कुदरत दी आवाज आंदी है मेरे खलील नू कह यार यार दी जान नहीं लेंदा पर यार बुलावे ते फिर बेली आन लगिया देर भी नहीं लांदा। ये मौत ते मुलाकात दा बहाना है, ये मौत ते विसाल दा बहाना है। खलील आ तैनू तेरा रब बुलांदा है। नबी पाक इरशाद फरमाया अल मौतु जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। हुजूर फरमाया मौत ऐसा पुल है इधर वाले दोस्त नू इधर वाले दोस्त नाल मिला देंदा है। मौत मिट जान दा ना नहीं मिल जान दा। फरमाया खलील नू कह दे मौत ते मुलाकात दा बहाना है आ तैनू तेरा खुदा बुला रहा है। क्या हसीन अंदाज है ते क्या अजमत है अंबिया दी। बुखारी शरीफ दी हदीस है क़यामत तक आने वाले मोमिना दी मां हजरत आयशा सिद्दीका सैयदा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस दी रावी ने मेरा तेरा रसूल मिंबर पे खड़ा है मस्जिद नबी भरी है सरकार सहाबा नु वाज कर रहे हैं। इमाम उल अंबिया सरवर आलम फरमांदे ने अल्लाह ताला ने एक बंदे नु इख्तियार अता कीता है अगर वो दुनिया दी जिंदगी पसंद करदा है ते दुनिया दी जिंदगी इख्तियार करे अगर वो आखिरत दी जिंदगी नु पसंद करदा है ते फिर आखिरत दी जिंदगी नु इख्तियार करे। ते नबी करीम फरमांदे ने उस बंदे ने दुनिया दी जिंदगी ते आखिरत दी जिंदगी नु तरजीह दे दी। इमाम उल अंबिया ने बरसरे मिंबर जदों ए बात कीती पहली सफ सदाकत दा ताजदार बैठा सी खलीफा बिला फसल बैठा सी नबी दा घर वाला साथी बैठा सी नबी दे हजर दा साथी नबी दे सफर दा साथी नबी दी हिजरत दा साथी नबी दी गार दा साथी ते आज नबी दे मज़ार दा साथी। हजरत सिद्दीक अकबर पहली सफ में बैठे ने इधर नबी करीम फरमांदे ने अल्लाह ने बंदे नु इख्तियार दिता है दुनिया दी जिंदगी इख्तियार करे या आखिरत दी जिंदगी इख्तियार करे। उस बंदे ने दुनिया दी जिंदगी दी आखिरत दी जिंदगी नु तरजीह दे दी अहमियत दे दी। सिद्दीक अकबर ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिता रो के अर्ज करदे ने आका माल भी सदके सिद्दीक दी औलाद भी सदके सिद्दीक दी जान भी सदके। ज़ारो कतार सिद्दीक अकबर ने रोना शुरू कर दिता इतना रोए दाढ़ी आंसुओं दे नाल तर हो गई हिचकी बन गई फारिग हो के मस्जिद चो बाहर निकले। सहाबा कहंदे ने यार अबू बकर इतना रोन दी वजह के सी बज़ैर नबी ने कोई रोन रुलान वाली गल ते नहीं सी कीती इतना रोन दी वजह की है। फरमाया तुहानू पता नहीं चलिया नबी ने ते अपनी मौत दा ऐलान कर दिता है। आज नबी ने अपनी मौत का ऐलान फरमा दिता है। जिस बंदे नू रब ने इख्तियार दिता है वो बंदा रब दा हबीब है ओ बंदा रब दा महबूब है ते नबी ने दुनिया दी जिंदगी ते आखिरत दी जिंदगी नू तरजीह दे दिती है। इंज मालूम होंदा है कमली वाला हुण चंद दिनां दा मेहमान रह गया है हुण ए बदुहा दा चेहरा मुड़ के नजर नहीं आएगा वल्लैल दियां जुल्फां नजर नहीं आनगियां कमली वाले सानू जुदाई दा दाग दे जाणगे। ते मैं इस वास्ते प्यारो ने कि जिन्हां दे सजन प्यारे विछड़न जिन्हां दे सजन प्यारे विछड़न
ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा। ए सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। सब रोगां दा रोग मुहम्मद ते जिसदा नाम विछोड़ा। ते टुर गए ने दिलदार दिलांदे वतनों चुको मुहारा। अज उजड़ी बस्ती ए नजरी आवे ओ कंड दिती जद यारा। उजड़ी बस्ती नजरी आवे ते कंड दिती जद यारा। ते दुखियां दी गल दुखिया जाने। दुखियां दे दुख दुखी बंदे जाने। आज भाई वारिस साहब को बाप की जुदाई दा दुख पुछो, भाई आरिफ साहब को पुछो, ते इस दुख नूं कोई समझ सकदा है जिन्हें बाप की जुदाई वाला दुख महसूस कीता होवे। सुखियां नूं की पता है दुख कैसी चीज होंदी है, दुख दा करब कितना नाजुक होंदा है। दुखियां दी गल दुखिया जाने ते सुखियां नूं की खबरा। ते यार जिना दे मौत ने मारे ओ सजन जिना दे मौत ने मारे ओ तक तक रोंदे कबरा। ते सूरज डुबिया ते शामा पईया पंछी मुड़ घरां नूं आए ओ नहीं आए फिर मुहम्मद जेड़े नाल हथी दफनाए। ओ नहीं आए फिर मुहम्मद ओ जेड़े नाल हथी दफनाए। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अल्लाह दे नबी ने अपनी मौत की खबर सुना दी है। हुण रब दा हबीब साडे अंदर ज्यादा देर मौजूद नहीं रहेगा। फिर इमामुल अंबिया सरवर आलम ने विसाल कीता। रब दा हबीब इस दुनिया तो पर्दा कर गया। सहाबा ते अजीब कैफियत तारी हो गई। दुखां दे पहाड़ गिर गए। सहाबा कराम दियां आही निकल गईयां। हजरत मौला अली शेरे खुदा नूं पता चलिया रब दे हबीब पर्दा कर गए ने। हजरत अली खड़े सन जमीन ते बह गए। उस्मान गनी नूं पता चलिया। उस्मान गनी ने छोटे बच्चियां दी तरह अपने हाथ मलने शुरू कर दिते। फारूक आजम नूं पता चलिया तलवार लेके खलो गए। खबरदार कोई कहेगा रब दा हबीब फौत हो गया मैं ओदा सर तन तो जुदा कर दियांगा। अजीब गरीब कैफियत है। कुछ ऐसे भी दीवाने सन। एक हजूर दे सहाबी ने आसमान वल देखिया दुआ कीती मेरे मालिक तू मैनू अखां अता कीतियां सन। जब तक तेरा हबीब मेरे सामने रहंदा सी मैं देखदा रहंदा सा। हुण तेरे नबी ने पर्दा कीता है मैनू ओ अख नहीं चाहिदी जेड़ी तेरे नबी दे दीदार तो महरूम हो जाए। मैनू ओ नजर नहीं चाहिदी। रब ने नजर वापस ले ली। किसी दी चीख निकली कलेजा फट गया जमीन ते गिरया ते मौत वाक़या हो गई। दुखियां दियां गल्लां दुखी समझ सकते ने। इन्हां नबी दे गुलामां विचों एक हजूर दा गुलाम बिलाल भी है। काले रंग वाला हबश दा रहन वाला इस्लाम दा पहला मुअज्जिन जिन्हें जमीन दी अजान दी आवाज बुलंद कीती। जो विकदा विकदा आया मुस्तफा दी नजर विच मंजूर हो गया। हजरत बिलाल मदीने दी गली विच चलदे ने। जिस गली विच चलदे ने इमामुल अंबिया सरवर आलम दी याद सतांदी है। अज रब दा माही नाल कोई नहीं। फिर बिलाल ने के कीता बिलाल ने मदीना छड़ दिता। चलदे चलदे शाम चले गए। उस नगरी च रह के की करना जिथे रब दा माही नजर ना आवे।
शाम चले गए, वक्त गुजरता गया। एक राती नबी पाक ने ख्वाब विच ज़ियारत कराई। हजूर दी ज़ियारत हो गई। ख्वाब मैं भी देखना है, तुसी भी देखते हो। ख्वाब शैतानी भी होंदे ने, ख्वाब रहमानी भी होंदे ने, कुछ झूठे होंदे ने, कुछ ख्वाब सच्चे होंदे ने। पर जिस खुश नसीब नूं ख्वाब विच मुस्तफा दी ज़ियारत हो जाए, उन्होंने किसी को ताबीर पूछने की जरूरत ही कोई नहीं। मुस्तफा ने खुद ताबीर बयान कर दी है, मन रानी फिल मनाम में फकद रानी। जिस खुश नसीब ने ख्वाब विच मैनू देखया, उन्हें मैनू ही देखया। ख्वाब देखया, नबी पाक तशरीफ ले आए, फरमाया बिलाल ये जफा कैसी है? बिलाल ए बेवफाई कैसी है? मुद्दा तो ये मेरी मुलाकात वास्ते तू नहीं आया, कैसी जफा पिया करना है, कैसी बेवफाई पिया करना है। कदी ते मुलाकात लई आ जाया कर। अर्ज कीती रब दे हबीब जदों दा तुसा पर्दा कीता मैं मदीना छड़ दिता। फरमाया आ जा मदीने च मुहम्मद दी कब्र मौजूद है, मेरा मज़ार जे मौजूद है। हजरत बिलाल सुबह उठे, सवारी लई चल पे मदीना पाक। बिलाल मदीना पाक पहुंचे, इमामुल अंबिया सरवर आलम दी कब्र दी बिलाल अहले मदीना ने जदों बिलाल नूं देखिया इकट्ठे हो गए। सब इकट्ठे होके आके इसरार करदे ने बिलाल जरा वो अजान ते पढ़, जेड़ी अजान नबी करीम सरवर आलम दे दौर च पढ़दा सी, जरा अजान ते सुना। बिलाल कहंदे ने मैनू मजबूर ना करो, हुण मेरे कोल वो अजान नहीं पढ़ी जाएगी। ओ वक्त कुछ और सी, अज वक्त कुछ और है। पहले मैं अजान पढ़दा सा, रब दा हबीब मेरे सामने हुंदा सी। अज ओ अज मुलाकात नहीं रही, ओ बात नहीं रही, ओ ज़ियारत नहीं रही। नबी करीम कब्र अंदर चले गए ने, मैनू मजबूर ना करो। सहाबा इसरार कर देने, बिलाल इनकार कर देने। कहन लगे चलो हसन ते हुसैन नूं लेके आओ। जदों ओ कहणगे ते बिलाल दी जुर्रत नहीं कि हसनैन करीमैन दी बात टाल सके। शहजादा इमाम हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। फरमाया बिलाल असी हुक्मन तैनू कह रहे हैं अजान पढ़। हुक्म पे देने आजान पर बिलाल चबूतरे ते खड़े हो गए। बिलाल ने आजान शुरू की। बिलाल की दर्द भरी आवाज मदीने दियां गलियां विच गूंजी। मदीने दे दरो दीवार बिलाल दी आवाज नाल गूंज उठे। बीबियां मकानां दियां छतां ते चढ़ गईयां, बच्चे मकानां दियां छतां ते खलो गए। सहाबा नाल मस्जिद भर गई। बिलाल दी आजान दी आवाज आ रही है, हर अख विच आंसू है। बच्चे भी रो रहे ने, बच्चियां भी रो रही ने, मर्द भी रो रहे ने, औरतां भी रो रही ने। नबी करीम के जमाने नूं याद करके रो रहे ने। बिलाल अजान पिया पढ़दा है। जदों बिलाल ने पढ़िया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ते रसूलुल्लाह दे मुसल्ले वाल बिलाल ने देखिया। मदनी माही बिलाल नूं नजर नहीं आया। गश खा के बिलाल जमीन ते गिर गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद होश सब लिया ते फिर रोंदे रोंदे बिलाल मुल्के शाम वाल चल गए। मुल्के शाम वाल बिलाल चले गए। उच्चियां लम्मियां सबद खजूर ते पत्थर जिना दे सावे, जिस दम नाल प्रीत साडी अज ओ दम नजर न आवे। जिस दम नाल प्रीत साडी ओ दम नजर न आवे। ते सुंज उजाड़ी गलियां दसन ते वेहड़ा खावन आवे। गुलाम फरीदा ए उथे की बसना, ओ जिथे यार नजर ना आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम चिश्ती साहब मुल्क शाम आ गए। फिर जिंदगी दी शाम पै गई। बिस्तर अलालत ते लेटे ने। बिलाल दा आखिरी वक्त है, जदों मौत दे आसार जाहिर होए। बिलाल दी बीवी करीब आई, करीब आके कहंदी है हाय अफसोस, हाय अफसोस, बड़ा नाजुक वक्त है।
बिलाल ने अख खोली, अपनी बीवी वाल देखिया ते फरमाया ए ना कह, ए कह कि बिलाल वास्ते बड़ा मुबारक वक्त है, बिलाल वास्ते बड़ा मुबारक वक्त है ते बड़ा खुशी वाला वक्त है। बीवी कहन लगी मरन लगिया तेरी अकल भी साथ छोड़ गई, कैसी बात करना है, तू मर जाएगा तो मैं बेवा हो जाऊंगी, तू मर जाएगा तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, बिलाल बस्ता घर उजड़ जाएगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, बच्चियां की कफालत कौन करेगा। बिलाल ने फरमाया मेरी बीवी सच कहनी है, जे मैं आज मर गया तू बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बस्ता घर उजड़ जाएगा, पर मर के कब्र में जावांगा, सहाबा दी मुलाकात करांगा, मुस्तफा दी ज़ियारत करांगा, सहाबा दी मुलाकात भी करांगा ते मुस्तफा दी ज़ियारत भी करांगा। मौत दा दिन नबी दे आशिक वास्ते ते ईद दा दिन होंदा है, क्योंकि कब्र विच मुस्तफा दी दीद दा दिन। महफिल चेला में जान वालों, मौत हक दा राह है, हर एक ने मरना है, मगर कुछ मौतां बड़ियां दर्दनाक होंदियां, कुछ मौतां ऐसियां होंदियां ने कि जो सारी जिंदगी बुलाया नहीं भूलदे, बाद मौतां डाडियां होंदियां। जवान औलाद दी मौत बड़ी डाडी मौत है, जवान औलाद दी मौत दा सदमा मां बाप को कब्र दी कंधां तक याद रहता है। फिर मां दी मौत बड़ी डाडी मौत है ते बाप दी मौत औलाद वास्ते डाडी मौत है। बाप दा साया जो उठ जांदा है ते कमर टुट जांदी है, सहारे टुट जांदे हैं, क्योंकि मां बाप अल्लाह दी नेमतां विचों वो अजीम नेमत है जिसदा नेमुल बदल खुदा बनाए। ऐसी बड़ी अजीम नेमत है मां बाप दा वजूद, जिसदा नेमुल बदल कोई नहीं। अल्लाह दी नेमतां बेशुमार ने, व इन तउतु नेमत अल्लाह ला तुसूहा। अल्लाह दी नेमतां नु गिनती करना चाहो, अल्लाह फरमांदा तुसी नहीं गिन सकदे, अनगिनत नेमतां ने। माल अल्लाह दी नेमत है, जायदाद अल्लाह दी नेमत है, औलाद अल्लाह दी नेमत है, मां बाप भी अल्लाह दी नेमत है। मैं दावत फिक्र देना है, खुदा ना करे किसी दा माल जाया हो जाए, माल फिर मिल जाएगा, अल्लाह ना करे किसी दी जायदाद जाया हो जाए, अल्लाह कर्म करेगा जायदाद वाली नेमत फिर मिल जाएगी। रब ना करे किसी दा बेटा मर जाए, किसी दी बीवी मर जाए, अल्लाह कर्म करेगा औलाद वाली नेमत भी फिर अता कर देगा, ते खिदमतगार बीवी वाली नेमत भी फिर मिल जाएगी। हाथ जोड़ के दावा दे फिक्र देना है महफिल चेला में जान वालों, अगर मां मर गई ते मां कित्थों लवोगे, बाप मर गया ते बाप कित्थों लवोगे। माँ बाप वाली नेमत इतनी अजीम नेमत है जिसका नेमुल बदल अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। माँ दे वजूद वाली नेमत अल्लाह जिंदगी च एक बारी औलाद नू अता करदा है, बाप दे वजूद वाली नेमत एक बारी जिंदगी च अता की जाती है। ये नेमत बार बार नहीं मिलती, एक बारी इस नेमत तो बंदा मारूम हो जाए फिर सारी जिंदगी ये नेमत नसीब नहीं होती। इस वास्ते मियां मुहम्मद तर्जमानी करदियां फरमांदे ने के बूढ़े रुख दी छां नहीं लभदी। दरख्त जदों पुराना हो जाए ते फिर ओदा साया भी खत्म हो जाता है। बूढ़े रुख दी ए छां नहीं लभदी ते जन्नत वर्गी थां नहीं लभदी। और ते दब जांदा सब दुनिया अंदर, प्यो नहीं लभदा ते मां नहीं लभदी। और ते लब जांदा सब दुनिया अंदर, प्यो नहीं लभदा ते मां नहीं लभदी। ते मां मरे ते मुकदे पेके ते भाई मरन खाली वेड़ा। ते बाप मरे ते मोहम्मद बख्शा ओ उजड़ जंदाई मेला। ये ओ नेमत है जिसका नेमुल बदल कोई नहीं।
कुरान करीम के अंदर रब ताला ने फरमाया वा क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदेओ तुहाडे रब ने फैसला किया। अल्लाह ने फैसला किया ते की फैसला किया उस रहमान ने फरमाया मेरा फैसला है अल्लाह तो अलावा किसी दी इबादत ना करो ते मां बाप नाल हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, नेकी करो अपने मां बाप नाल, हुस्न सलूक करो अपने वालिदैन नाल। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल के बरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। मां बाप बच्चों एक या दोनों जदों बुढ़े हो जान, कमजोर हो जान, बूढ़े हो जान, ज़ईफ हो जान ते अल्लाह फरमांदा है मैं हुक्म पे देना है फला तकुल लहुमा उफ़। बुढ़े मां बाप सामने उफ नहीं करना, उन्हां दी खिदमत करन लगे बाप दे सामने उफ नहीं करनी, मां सामने उफ तक नहीं करनी। वला तनहरहुमा और उन्हां नू झिड़क भी नहीं देनी, मुंह ऊंचा नहीं बोलना, झिड़कना नहीं। खिदमत करन लगे उफ नहीं करनी, मां बाप नू किसी बात ते झिड़क नहीं देनी। जदों मां नाल गल करनी है, बाप नाल गुफ्तगू करनी है, किस लहजे करनी है, किस अंदाज नाल गुफ्तगू करनी है, फरमाया वा कुल्लहुमा कौलन करीमा। कौलन करीमा, अच्छी बात करो मां बाप, मिठे मिठे बोल बोलो अपने वालिदैन नाल, मुहब्बत भरी बात करो अपने मां बाप नाल। मेरे वालिद गिरामी अब्बा हुजूर, अम्मा हुजूर, अम्मी जी, अब्बू जी, मिठे मिठे बोल बोलो अपने वालिदैन नाल। कुरान कहंदा है वक़्फ़िद लहुमा जनाह तुल्ले मिनर रहमा, ते हर वक्त उन्हां सामने आजिज़ी दे बाजू बिछा, आज दी कर इनकिसारी कर, नीवा हो जा, वित वित जा, आज दी ते इनकिसारी करदा रहो, उफ ना करी, झिड़क ना देवी, जदों बात करी ते मुहब्बत भरी बात करी, उन्हां सामने आज दी ते इनकिसारी करी। ए सारे काम करके ए ना समझी कि मैं मां दी खिदमत दा हक अदा कीता है या बाप दी खिदमत दा हक अदा कीता है, नहीं नहीं। फरमाया हुस्न सलूक करके फिर मेरी बारगाह अपनी मां वास्ते बाप वास्ते ए दुआ करदा रही व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। नारे तकबीर के या अल्लाह मेरे मां बाप ते रहम करी, मेरे वालिदैन ते रहम करी, ते इंज रहम करी जिवें बचपन विच उन्हां ने मेरे ते शफकत कीती सी। जदों मैं बोल नहीं सकता मैनू बोलण दा ढंग सिखांदे रहे, मैनू चलण दी जाच नहीं सी, उंगली पकड़ के मैनू चलण दा तरीका सिखांदे रहे, मैनू खाण दा तरीका नहीं सी, लुकमा नरम करके मेरे मुंह विच डालदे रहे। इन्हां बुढ़ियां दे मेरे ते बड़े बड़े एहसान ने, ए मेरे अजीम मोहसिन ने, मैं इन्हां दे एहसान दा हक अदा नहीं कर सकदा। तेरी बारगाह विच दुआ पिया करना है व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिवें बचपन विच मां बाप ने मेरे ते शफकत की, या अल्लाह तुम ही इन्हां ते रहम फरमा। हदीस पाक विच आया है, नबी करीम ने फरमाया जन्नत तेरी मां दे पैरां विच है। सुभान अल्लाह कह छड़ो। इतना अजीम मजमा बैठा है, इस पूरे इज्तिमा विच एक बंदा भी ऐसा नहीं कि जो जन्नत की ख्वाहिश ना रखता हो।
हर बंदा जन्नत दा तालिब है मेरे समेत ते मुस्तफा फरमाया जन्नत तेरी मां दे पैरां विच ते तेरे रब दी रजा तेरी बाप दी रजा विच। सुभान अल्लाह कह छोड़ो मोहब्बत ना। जन्नत फरमाया तेरी मां दे पैरां विच ते तेरे बाप दी रजा विच तेरे रब दी रजा है। इस हदीस जो मैं एक नुक्ता तुम्हारे सामने रखना चाहना है। उलमा बैठे ने, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तवज्जो करियो। मां दी शान बड़ी अजीम है। हक्कुल खिदमत मां दा दर्जा 3 गुना ज्यादा है। हक्कुल खिदमत मां 3 दर्जे ज्यादा है। परेशान बाप दी भी घाट कोई नहीं, बाप की शान भी घट नहीं। आज नकीब भी मां दी शान, खतीब भी मां दी शान, नात खान भी मां दी शान, ते बाप नूं भी इग्नोर ना करो। बाप दी भी बड़ी उच्ची शान है। जेड़ी इज्जत दी पगड़ी बाप दे सर ते रब ने रखी है ना, ओदे ते भी गौर करियो। नबी फरमाया जन्नत तेरी मां दे पैरां विच, तेरे बाप दी रजा विच तेरे खुदा दी रजा है। ओए जन्नत की है? जन्नत मखलूक है, खुदा खालिक है। उस खालिक दी रजा तेरे बाप दी रजा विच, जिन्हें खिदमत करके बाप नूं राजी कर लिया, उन्हें अपने खुदा नूं भी राजी। नबी पाक दी महफिल भाई मलिक वारिस साहब दे वालिद गिरामी दी रूह नूं ईसा ले सवाब करन वास्ते ਅਸੀਂ इकट्ठे हैं। बाप दी शान ते गौर करो। मुस्तफा दी महफिल लगी है, सहाबा बैठे, जवान बूढ़े भी, अधीर उम्र दे भी, रब दा भी बैठा है, तशरीफ फरमा ने, सहाबा ज़ियारत कर रहे हैं। रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेशे नजर रहे, यही रात दिन मैं पढ़ा। सहाबा हुजूर के चेहरे वल देख रहे ने। थोड़ी देर गुजरी, एक नौजवान आया। नौजवान आके अर्ज करता है अल्लाह दे रसूल, मेरे बाप ने मेरी इजाजत तो बगैर मेरे पैसे खर्च कर देते। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, मैं कुछ पैसे बचा के रखे हुए सन, मेरी इजाजत तो बिना मेरे बाप ने खर्च कर देते ने। तो या रसूलल्लाह मेरी शिकायत है कि मेरे बाप ने मेरी इजाजत बगैर मेरे पैसे क्यों खर्च किए? इस सहाबी रसूल नबी पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बाप का गिला पिया करदा। नबी फरमांदे ने बिलाल जी लजपाल, फरमाया जाके इहदे बाबे नूं बुला के ले आ। इहदे बाप नूं बुला के ले आ। अच्छा हुण बाप चल पिया हुजूर दी खिदमत विच। राह चलदियां पुछदा है अल्लाह दे रसूल मैनूं क्यों बुलाया है? खैर है? दसिया गया बाबा जी तुहाडा जवान बेटा भी उत्थे बैठा है। बाप समझ गया आज शिकायत हो गई है हुजूर दी बारगाह। आज मेरा गिला नबी करीम दी बारगाह कर दिता गया। सहाबी दा दिल दुखिया, क्योंकि अगर कोई मेरा गिला मेरे पीर उस्ताद नूं करे, मेरा दिल दुखेगा। कोई तुहाडी शिकायत तुहाडे पीर उस्ताद नूं करे, तुहाडा दिल दुखेगा, तुहानूं तकलीफ पहुंचेगी। उस सहाबी दे दुख दा क्या कहना जेदा सक्का बेटा शिकायत लेके नबी करीम दी बारगाह जाके हाजिर हो गया। हुण सहाबी राह चलदियां पिया सोचदा है बेटे ने मेरा गिला मेरे रसूल दी बारगाह जाके पेश कीता है, कम अज कम मेरे बेटे नूं मेरी नेकी दा एहसास ते करना चाहिए। राह जा रहे हैं नबी करीम सरवर आलम दी महफिल में जा रहे हैं। राह चलदियां पिया सोचदा है आज मेरे बेटे नूं इतना ते याद है कि मैं एदी इजाजत तो बगैर एदे पैसे किधरे खर्च कर दिते ने, पर इनू ए याद कोई नहीं कि मैं बचपन विच एदी कितनी खिदमत कीती सी। इमाम उल अंबिया सरवर आलम दी बारगाह दे अंदर आ गया। रहमत आलम फरमांदे ने बाबा जी ए तुहाडा बेटा है। या रसूल अल्लाह मेरी औलाद है। फरमाया तेरा बेटा तेरा गिला लेके आया है कि तुसां ने एदी इजाजत तो बगैर एदा माल किधरे खर्च कर दिता है। दसो हुण तुसी की कहना चाहते हो? बाप दी अक्खां च आंसू बहने शुरू हो गए। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ए सच पिया कहंदा है मैं एदे पैसे एदा माल एदी इजाजत तो बगैर अपने मामलात च खर्च कर दिता है, पर ऐ अल्लाह दे रसूल मेरी इल्तिजा है आज मेरे बेटे नूं ए ते याद है कि मैं एदी इजाजत तो बगैर एदे पैसे खर्च कर दिते ने,
पर जिस मुशक्कत दे नाल मैं इहदी परवरिश कीती इनू मेरी मेहनत याद कोई नहीं। या रसूल अल्लाह मैं भी बड़ी मुशक्कत कीती सी, बड़ी मेहनत कीती सी अपने बेटे नू जवान करन लगे हां। जदों ए बच्चा सी मैं सारा दिन बाहर मजदूरी करदा रहंदा सा, थकिया हारिया शाम दे वक्त अपनी हवेली जदों दाखिल होंदा सा मेरा ए बच्चा अपने बाजू नन्हे लहरांदा दौड़ के मेरे वल आंदा सी। मैं दिन दी सारी मुशक्कत भुला के अपने बेटे नू कंधे ते बिठा लैंदा सा। घर दी चार दीवारी दे अंदर मैनू बहलाना शुरू करदा सा, मैं चलदा सा मेरे कंधे ते बैठा हुंदा सी। या रसूल अल्लाह एक दिन बचपन विच मेरा बेटा बीमार हो गया, रात दा वक्त सी, मैं ते मेरी बीवी ने एदा दारू दवा कीता, दवा लेके ए ते सो गया, एदी दी अख लग गई पर मैं ते मेरी बीवी सारी रात इस इंतजार विच गुजार दित्ती। बेटे दी अख खुलेगी सानू सुत्ता वेखेगा ते परेशान हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा। सारी रात एदे सिराने ते के इंतजार दे अंदर गुजार दित्ती। या रसूल अल्लाह इनू ए याद है कि मैं एदे पैसे एदी इजाजत बिना खर्च कीते ने पर मेरी मेहनत नू इने पसे पुश्त डाल दिता, मेरी कुर्बानी इनू याद क्यों कोई नहीं। नबी करीम ने बाप दी गुफ्तगू सुनी, रहमत आलम दी अखां विच आंसू आ गए, एक एक सियाबी दी अखां दे आंसू बह रहे ने। किसी ने आवाज दे के कहा बाबा जी चुप कर जाओ, अल्लाह दे रसूल दी अखां विच आंसू ने। नबी करीम सरवर आलम तुम्हारी बात सुन के रो रहे हैं। इमामुल अंबिया ने इशारा करके फरमाया इस दुखी नू अपनी दुख भरी बात बयान करन दियो, अगर दुखियां दी कहानी मैं मुहम्मद नहीं सुनागा ते और कौन सुनेगा। अल्लाह जदों दुखी बाप ने अपना दुखड़ा नबी करीम दे सामने रखिया, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। इमामुल अंबिया सरवर आलम ने नौजवान वाल देखिया ते बाप दी गल भी हजूर ने सुनी, बेटे दी बात भी हजूर ने सुनी। फिर अल्लाह दे रसूल ने जड़ा फैसला सुनाया ओ फैसला दिन दी तख्ती ते लिखण दे काबिल है। ए मैसेज लेके जाओ, अपने मां दा अदब करो, बाप दा एहतराम करो, ए सबक याद करके जाओ। जड़ा फैसला अल्लाह दे नबी ने सुनाया 14 सदियां अंदर किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा फैसला नहीं सुनाया, कोई मनसब ऐसा फैसला नहीं कर सकिया। बाप दी गल भी सुनी, बेटे दी बात भी सुनी ते नबी करीम नौजवान नू मुखातब करके फरमांदे ने कि बाप दा गिला लेके आया है कि तेरे बाप ने तेरी इजाजत बगैर तेरा माल किधरे खर्च कर दिता। फरमाया सुन मैं मुहम्मद दा फैसला, मेरा फैसला एवे अंता व मालुका ले अबीका। फरमाया तेरा माल भी तेरे बाप दा है, तेरी जान भी तेरे बाप दी है। तेरा माल भी तेरे बाप दा है, तेरी जान भी तेरे बाप दी, तेरा सब कुछ तेरे बाप। अंदा मेरे को गिला लाके नामी जा, जो कुछ तेरा है सब कुछ तेरे बाप दा है। बाप की मेहनत दे गौर ते करो, सुबह तो लेके शाम तक बाप मुशक्कत करदा है, मेहनत करदा है औलाद दे मुस्तकबिल वास्ते, औलाद की जिंदगी संवारन वास्ते। इजाज भी कहंदा है कि बाप घरां दा पहरा देंदे। बाप बुढ़ा होवे चरपाई ते लेटे होवे ना ते फिर भी घर दी हिफाजत करदा रहंदा है, घर दा मुहाफिज हुंदा है। बाप घरां दा ए पहरा देंदे बन के खुद रखवाले ते कदर पहचानन बाप दी जेड़े हुंदे लोग नसीबा वाले। कदर पहचानन बाप दी जेड़े हुंदे लोग नसीबा वाले। ते रोज मुशक्कत कर कर पैंदे हत्थां उत्ते छाले। एजाज लब्बां ते हासे रख के ते प्यो पुत्रां नू पाले।
लब्बां ते आसे रख के प्यो पुत्रा नु पाले एजाज लब्बां ते आसे रख के ते प्यो पुत्रा नु पाले खुश नसीब हुंदे ने ओ लोग कि जिन्हां नु मां बाप दे वजूद दा साया नसीब हुंदा है जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अपने मां बाप दी रज रज के खिदमत करो खुदा मालूम 1 साल दे मेहमान ने या 2 साल दे मेहमान ने जिन्हां दे मां बाप इस दुनिया तो चल बसे ने अपने मां बाप नु अपनी दुआवां विच याद रखो जुमे वाले दिन उन्हां दी कब्र ते जाके उन्हां दी बख्शिश दी अल्लाह दे हुजूर दुआ करो इल्तिजा करो कि मालिक इन्हां ते रहम कर जिवें बचपन विच इन्हां मेरे ते शफकत कीती भाई मलिक मोहम्मद आरिफ साहब मोहम्मद वारिस साहब अल्लाह ताला इन्हां दी इस पाकीज़ा महफिल में कबूल करे अच्छा इन्हां दी कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम दी कब्र दी मनाज़िल नूं आसान करे मेरे इज्जत माब मिर्ज़ा निसार साहब दे वालिद गिरामी मेरे को मियां मोहम्मद दा कलाम सुनदे हुंदे सन ते बड़ी मोहब्बत दे नाल सुनदे हुंदे सन ते चूंकि मिर्ज़ा साहब भी बैठे ना दा आपस विच जराना भी है 2-4 शेर मियां मोहम्मद दे मियां साहब ने मां और बाप दी जेड़ी बात कीती वो सुनो मियां ने कलम तोड़ दिता है मियां मोहम्मद ने आरफे कड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद फरमाते ने बाप मरे सिर नंगा होंदा बाप मरे सिर नंगा होंदा ते भाई मरण कंड खाली ते मामा बाज मोहम्मद बख्शा ओ कौन करे रखवाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा ओ कौन करे रखवाली ते भाई भाइयां दे ए दर्द वंडांदे ते भाई भाइयां दियां बावां ते बाप सिर दा ताज मोहम्मद मावा ठंडियां छावां बाप सिर दा ताज मोहम्मद ते मावा ठंडियां छावां ते सै जोड़ संगत दे डिठे आखिर मिठा पईया बाप औलाद दा ओ साथी जिद तो बड़ा वफादार साथी कोई सै जोड़ संगत दे डिठे आखिर मिठा पईया ते जिन्ना बाजू झट नहीं सी लंघदा अज शक्लां याद न रहियां जिन्ना बाजू ए झट नहीं सी लंघदा अज शक्लां याद न रहियां ते बड़े बड़े शहादोर बहादुर दुनिया अंदर आए ते जदों निगारा मौत दा वजया ते मिट्टी हेठ समाए जदों निगारा मौत दा वजया ते मिट्टी हेठ समाए जदों निगारा मौत दा वजया ते मिट्टी हेठ समाए लख हजार बहार हुस्न दी अंदर खाक समानी बड़े बड़े हसीन आए बड़े बड़े खूबसूरत आए कड़ियल जवान आए लख हजार बहार हुस्न दी अंदर खाक समानी कोई
जई परीत लगा मोहम्मद जे जग विच रवे कहानी ते चंगी मंदी ए सजना खोलो सहवारी हो जांदी ओ यार यारां दा गिला नहीं करदे यार यारां दा गिला नहीं करदे हुंदी असल परीत जिना ते ले ओ यार हवाले रब दे ले ओ यार हवाले रब दे ए मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होसी ते जिस दिन फिर मिलांगे कबर दी मनाज़िर आसान फरमाए मरहूम दे वरसा पूरी मलिक बिरादरी इन्हां दे दोस्त अहबाब अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात कलाम दो। माशाअल्लाह सुबह की नमाज से लेकर अभी तक आपने जो दुरूद शरीफ का लख निकाला है दीगर जो भी औरात वज़ाइफ है वो सारी कलाम पाक मिल कर दें ताकि दुआ में शामिल हो। अपनी ज़बान से ये कह दें कि जो कलाम पाक पढ़ी है आपके मिल की है। अच्छा माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इलाहुल आलमीन जो कलाम पाक मेरे मिल्क हुई जो कलाम पाक मैंने पढ़ी जो कलाम पाक हाज़रीन ने पढ़ी जहाँ बैठकर हमने तेरा जिक्र किया तेरे महबूब का जिक्र किया तेरे महबूब के महबूबों का जिक्र किया हमारी ज़बानों से जो कलिमात खैर निकले जो दरूद व सलाम पढ़ा गया बारी ताला ये तमाम इंतजाम और इंसराम तेरी रज़ा तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया गया। अपने फजल से इस मुकद्दस कलाम पाक को इस दरूद पाक को इस जिक्र को अपनी बारगाह लाजलाल में दर्जा कबूलियत अता फरमा अपनी शान के लायक इसका अजर अता फरमा हदियतन तोहफतन नजरानतन मुकद्दस कलाम तुहाम कलिमात खैर दरूद सलाम का अजर व सवाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार कोहरबार में पेश करते हैं कबूल फरमा। 1,24,000 कम पेश अंबिया की अरवाए मुकद्दसा को पेश करते हैं कबूल फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमी उम्मत जो इस दुनिया से चल बसी है उम्मत में जो इनाम वाले लोग गुजरे हैं तमाम की अरवा को इस कलाम का सवाब की करते हैं कबूल फरमा। बारी ताला इस मुकद्दस कलाम दुहाम कलिमात खैर दुरूद व सलाम का अजर व सवाब बिलखुसूस मलिक अहमद खान मोहम्मद खेल मरहूम की रूह को पेश करते हैं कबूल फरमा। इस कलाम पाक की बरकत का सदका मरहूम के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा मरहूम की गलतियों को कोताहियों को इस मुकद्दस कलाम की बरकत से दरगुदर फरमा। इस दारे फानी में रहकर हमारे मरहूम से जो नेक अमाल हुए अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा। बतकादाए बशरियत हमारे मरहूम से जो गलती खता हुई मेरे मालिक अपने फजल से हमारे मरहूम को उसकी माफी अता फरमा। बारी ताला ये दुआया जरगा तेरे हुजूर हाजिर है हम सब तेरे साइल बनकर तेरे मंगते बनकर खाली झोली फैलाए हाथ फैलाए जहाँ बैठे हैं ऐ मेरे करीम मालिक इस दुआया इज्तिमा में हमारे बुजुर्ग भी हैं नौजवान भाई भी हैं छोटे छोटे बच्चे जो अभी गुनाहों से पाक हैं वो भी शरीक दुआ है। इस दुआया इज्तिमा में जिस शख्स की नेकी को तू पसंद करता है मेरे करीम मालिक हम तेरे हुजूर उस नेकी का वसीला पेश करते हैं। या अल्लाह तू करीम है करम फरमा तू रहीम है रहम फरमा तू मेहरबान है अपनी मेहरबानी फरमा। अपने फजल से मरहूम मलिक अहमद खान मोहम्मद खेल की कब्र को जन्नत के बागों से बाग फरमा
उनकी कब्र को बुक्काए नूर फरमा, मरहूम की कब्र को हद निगाह कुशादा फरमा, कब्र में करवट करवट जन्नत की बहारें और जन्नत की नेमतें अता फरमा। कल सुबह क़यामत अपने प्यारे नबी की शफाअत नसीब फरमा और जन्नतुल फिरदौस में सुलहा का जवार अता फरमा। बारी ताला मरहूम के वरसा को बिलखुसूस मरहूम की औलाद को सब्र जमील अता फरमा। हाज़रीन की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा, कारहाय हसना में कामयाबी अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को कर्ज से आजादी अता फरमा, तंग दस्तों को खुशहाली की जिंदगी अता फरमा, जो किसी दुख तकलीफ में मुब्तला हैं निजात अता फरमा, जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, सहबे औलाद की औलाद को नेक फरमा, माँ बाप का अदब एहतराम अता फरमा, जो मुसाफिर हैं उनकी मंजिलें आसान फरमा। बारी ताला जो हमारे इस दुनिया से चल बसे हैं उनकी बख्शिश फरमा, जिंदों को सिरात मुस्तकीम पे इस्तकामत अता फरमा। बारी ताला हमें इज्जत की जिंदगी अता फरमा, हमें ईमान वाली मौत अता फरमा, जिल्लत रुसवाई की मौत हयात से हम सबको महफूज व मामून फरमा, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। जब वक्त निज़ा हो मौत का आलम तारी हो, हम सब की ज़बानों पे तेरे प्यारे नबी का कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सारे हज़रात भाई थे लैन बना के नु लंगर शरीफ तैयार है, लंगर शरीफ खा के बस 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 खा के बस